दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और हर दिन की भांति आज आपके सामने हूँ क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर बुमराह की कुंडली के साथ। अभी हाल में T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके सबसे बड़े नायक बुमराह की कुंडली का आज मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। देखिए, बुमराह की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में ही ढेर सारे ग्रह बैठे हैं। सूर्य वहीं बैठा है, बुध वहीं बैठा है, शुक्र वहीं बैठा है, मंगल वहीं बैठा है, राहु वहीं बैठा है। शनि चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर शश नामक योग बना रहा है और मंगल भी अपनी राशि में बैठ के रोचक नामक योग बना रहा है। चंद्रमा दसम भाव में सिंह राशि का है और बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है। आइए इनकी कुंडली का विस्तृत रूप से गहन विवेचन करते हैं। मैं लगातार नाना पाटेकर की कुंडली, मुकेश अंबानी की कुंडली की चर्चा हमने की और उसमें बताया कि जब कभी भी सूर्य, बुध और शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं तो एक जीनियस का जन्म होता है, एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म होता है जो भीड़ से अलग होता है। नाना पाटेकर अभिनेताओं में भी भीड़ से अलग हैं। मुकेश अंबानी संपत्तिवान बिजनेसमैन की भीड़ से अलग हैं। उसी तरह से बुमराह तेज गेंदबाजों में भी भीड़ से अलग हैं। इनकी तकनीक, इनका ढंग, इनके बॉलिंग करने का तरीका और इनकी गेंदें अजीब विचित्र किस्म अख्तियार करती हैं पिच पे, तो ये भीड़ से अलग हैं। सूर्य, बुध और शुक्र, दर्शकों मैं जोर दे के कहता हूँ, जब भी सूर्य, बुध और शुक्र केंद्र या त्रिकोण में आपकी कुंडली में बैठे तो आप समझ जाइए कि आप सामान्य जन नहीं हैं। आपको शुरुआती दौर में हो सकता है कि सफलता न मिले, लेकिन अंततोगत्वा आप जीवन में सफल होंगे। वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति शुरुआती दिनों में अतिशय संघर्ष झेलता है, या यूं कहें कि उसका पूर्वार्ध संघर्ष, चुनौतियों, कष्ट, पीड़ा में गुजरता है। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनका पूर्वार्ध बहुत खराब। इसी तरह से बुमराह का भी जो जीवन का पूर्वार्ध हुआ होगा, जो शुरुआती दिन हुए होंगे, वो अतिशय कष्ट के होंगे। और एक बात और बहुत ज्योतिष से सुस्पष्ट होती है कि जब भी वृश्चिक लग्न में सूर्य बैठ जाता है तो पिता की मृत्यु जातक के अल्पायु में ही हो जाती है। यह बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है इनकी कुंडली। इनकी कुंडली में जो लग्न भाव में मंगल बैठते हैं, ये इनको दृढ़ निश्चयी बनाता है, साहसी बनाता है, निर्भय बनाता है, निडर बनाता है और जीवन की चुनौतियों और झंझनाहटों से लड़ने की ओज और तेज प्रदान करता है। यह जिजीविषा प्रदान करता है, चुनौतियों से लड़ने की, संघर्ष से लड़ने की। इनकी कुंडली में शनि स्वग्रही है, चतुर्थ भाव में है और चंद्रमा उसके ठीक सामने है। चंद्रमा और शनि का ये बहुत ही सीधा संबंध, परस्पर सप्तक संबंध बन रहा है। ऐसे जातक कि मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला लगातार दौड़ती रहती है। यह भी जब बॉलिंग करते होंगे तो विचारों की श्रृंखला इनके मस्तिष्क में जरूर रहती होगी। किसको, कहाँ, कैसे, किस तरह के बॉल फेंकने हैं, ये विचारों से मुक्त कभी नहीं होते होंगे। और वही कारण है कि हर बैट्समैन के लिए इनके जो बुनियादी बॉल होते हैं वो अलग होते हैं। एक बार और मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि चंद्र मंगल योग होने के कारण इनका चतुर्थ भाव माँ का संघर्ष दिखता है और संभवतः माँ ने जीवन में संघर्ष किया होगा, अतिशय संघर्ष किया होगा।
इनकी कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। रोचक योग बनता है, सस्य योग बनता है, और कहा जाता है कि पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग कौन कौन हुए? बृहस्पति से हंस योग बनता है, मंगल से रुचक बनता है, शनि से सस्य बनता है, शुक्र से मालव बनता है, और बुध से भद्र योग बनता है। इन सब को मिला के हम लोग पंच महापुरुष योग कहते हैं। पंच महापुरुष योगों में से यदि कोई दो योग किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में बन जाए तो वह व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है, वो सामान्य से उत्कृष्ट हो जाता है, और जीवन में वह आकाश की ऊंचाई छूता है, सूर्य की तरह चमकता है। इनकी महादशा की बात करें तो इनकी महादशा, सूर्य की महादशा 2014 से लेके 2020 तक चली है। इनकी इस महादशा में ही इनका भाग्योदय हुआ होगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इनका जो दशमेश है वह सूर्य, ऑफ कोर्स वह वृश्चिक राशि में बैठ के पिता के लिए अच्छा नहीं है। इस कारण से पिता की मृत्यु इनकी अल्प आयु में हुई होगी और तब इन्हें दुख और संघर्षों को झेलना पड़ा होगा। लेकिन इनके भाग्योदय के लिए, क्योंकि वह दशमेश है, इसमें इनका क्रिकेट में पदार्पण हुआ होगा, भारतीय क्रिकेट में पदार्पण हुआ होगा, और इनकी प्रतिभा पहचानी गई होगी, और इन्होंने विश्व पटल पर, क्रिकेट के पटल पर अपनी पहचान बनाई होगी, यह स्थापित हुए होंगे। अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा भी इनका 9 में से, गौर से देखिए, 9वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। कहाँ बैठा है? 10वें भाव में बैठा है। यह 2020 से लेकर 2030 तक चलेगा। इनके क्रिकेट जीवन की बात करें तो चंद्रमा में बुध तक, जो 2027 तक है, वहाँ तक इनका क्रिकेट जीवन होगा। केतु में, जब चंद्रमा में केतु होगा, चंद्रमा और केतु का संबंध अच्छा नहीं होता, तो चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा होगी, तो मुझे लगता है कि 27-28 में इन्हें संन्यास लेना होगा। इनका इंदु लग्न भी अच्छा है, इनके धन भी अच्छे हैं, जीवन का जो पूर्वार्ध है वह अद्भुत तरीके का है। और मैं एक बात और कहूँ, जब भी 7वें भाव का स्वामी शुक्र वह लग्न में बैठ जाए और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ हो, तो शादी के बाद इनका भाग्योदय विशेष तरह का हो जाता है। इनके आय के स्रोत कई हो जाते हैं और इनका जीवन शादी के बाद एकदम ही डिफरेंट हो जाता है। ये पहले से अधिक शांत, कूल, निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। इनकी पत्नी इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होंगी, ऐसा मुझे लगता है। इनकी एक बात और है, इनका ये देखने से तो बहुत शांत और काम लगते हैं, लेकिन इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लग्न में अपनी ही राशि में मंगल बैठा है, साथ में सूर्य भी है। जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो इन्हें शांत करना बहुत ही कठिन होता है। ये ढेर सारी विदेश की यात्रा करेंगे, ये विदेशों में भी कोई संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज की बात हुई स्टार क्रिकेटर बुमराह की, और आज मैंने फिर संपुष्ट किया कि यदि सूर्य, बुध और शुक्र किसी व्यक्ति के कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में हो जाए तो एक जीनियस का जन्म होता है, एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म होता है, एक सक्षम व्यक्ति का जन्म होता है। और इन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप में हारते हुए मैच को भारत की गोदी में डाल दिया जीतकर, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत बहुत नमन। और नमन आपका भी। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत नमन।